पर गार्ड मुझे बता रहे हैं कि वो यहाँ पर कब आएंगे नहीं आएंगे किसी कुछ नहीं पता है। तो मुझे आज मालूम चला ना 4 दिन हो गया कि उनका प्राइवेट क्लिनिक है श्री राम सेवा सदन ढेलागो साइंस चौक पर के, वहाँ जाइए वहाँ बन जाएगा। वहाँ पे गए जो कंपाउंडर से मुझे बोले बैठने के लिए, फिर आधा घंटा हो जाने के बाद मुझे बोलते हैं कि 1200 रुपीज दो तो ये बन जाएगा। कितना 100? 1200 रुपए दो तो ये बन जाएगा जी। और आवाज में आपका स्वागत है, मैं कुंदन किशोर। लगातार अनुमंडल अस्पताल पर आरोप लगते रहते हैं। आज एक संगीन मामला देखने को मिला। आपको बता दें, कई बार इम्तिहान देने के बाद एक ऊंची रकम एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद देने के बाद विद्यार्थी सफल होते हैं जिनका प्रतिशत काफ़ी कम होता है। उस कम प्रतिशत वाले का भी जब सिलेक्शन हो जाता है तो किस तरह से आगे मेडिकल के नाम पे पैसा मांगा जाता है, इसका एक आज अजीब उदाहरण देखने को मिला। मामला है बार अनुमंडल के काजी चक्के अनमोल का, जिनका चयन पोस्ट ऑफिस विभाग में हुआ तथा उन्हें कहीं न कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने को कहा गया, जिस पर वो अनुमंडल अस्पताल बार पहुंचते हैं। चूँकि कहीं न कहीं अनुमंडल अस्पताल बार है तो अपने बार अनुमंडल का टॉप हॉस्पिटल है, जहां से लगातार पिछले कई एग्जाम के सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता रहा है। परंतु इस बार ऐसा क्या कारण हुआ कि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उनको 4 दिन लगातार, जैसा उन्होंने बताया कि अनुमंडल अस्पताल बाल से उन्हें गार्ड द्वारा मना किया गया कि यहाँ नहीं बनेगा, आपको डॉक्टर अजय कुमार से मिलना होगा, जैसा अनमोल के द्वारा बताया गया। जिस पर आज पुनः वो डॉक्टर अजय सर के जो निजी क्लिनिक है ढेलवा गोसाई में वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर उनके स्टाफ के द्वारा, जैसा उनका कहना है, उनके स्टाफ के द्वारा 1200 रुपये की मांग की जाती है। कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार जागरूक नागरिक हैं, उन्हें लगता है कि यह गलत है, जिसके उपरांत उन्होंने 112 पर कॉल करते हैं कि हमसे एक पैसा मांगा जा रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करने के बिहाफ पे। जिसके बाद वहाँ 112 पहुँचती है और जैसा 112 पर जो तैनात है उनका कहना है कि हमारे सामने भी 1200 रुपये का मांग किया गया, चूँकि निजी क्लिनिक हुआ है। जब हम इस संदर्भ में अनुमंडल अस्पताल बार के जो उपाधीक्षक है डॉक्टर विनय कुमार, उनसे जब हम बात किया तो उन्होंने बताया कि चूंकि कान एवं आंख का डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए यह सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी चिंता का बात है कि आप इमरजेंसी में यहाँ हड्डी के डॉक्टर नहीं हैं, ब्लड बैंक नहीं है। अब हद तो तब होता है जब यहाँ आँख और कान के भी डॉक्टर नहीं हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं अनमोल कुमार जैसे हजारों छात्रों को कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पटना जाना पड़ेगा। लेकिन अनमोल कुमार का एक कथन प्रश्न उठाता है कि उनके द्वारा यह कहा जा रहा है, वहीं दूसरे उम्मीदवार जो हैं अगर वो 1200 रुपया दे देते हैं तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है। विशेष आप अनमोल कुमार, विनय कुमार तथा 112 के जो तैनात उस पर ड्यूटी में थे, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया। आप खुद सुने और यह बताएं कि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। क्या नाम हुआ सर? अनमोल। कहाँ घर हुआ? काजी चौक। क्या मामला है आपके साथ? मुझे पोस्ट ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था जी। मैं यहाँ पिछले 4 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ। मतलब कहाँ? यहाँ पे बार हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल अनुमंडल अस्पताल। हाँ, जी, अस्पताल में आ रहे हैं। तो यहाँ मुझे गार्ड लोग बता रहे हैं कि अजय सर जो हैं वही इस पर साइन करेंगे, वही सीएम, वही जो भी है ऑफिसर, उन्हें कहा साक्षर इस पर चलेगा। मतलब डॉक्टर अजय सर जो हैं वही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का इशू करेंगे जी। यहाँ पर गार्ड मुझे बता रहे हैं कि वो यहाँ पर कब आएंगे नहीं आएंगे किसी कुछ नहीं पता है। तो मुझे आज मालूम चला ना 4 दिन हो गया कि उनका प्राइवेट क्लिनिक है श्री राम सेवा सदन ढेलागो साइंस चौक पर के, वहाँ जाइए वहाँ बन जाएगा। वहाँ पे गए जो कंपाउंडर से मुझे बोले बैठने के लिए, फिर आधा घंटा हो जाने के बाद मुझे बोलते हैं कि 1200 रुपीज दो तो ये बन जाएगा। कितना 100? 1200 रुपये दो तो ये बन जाएगा जी। और लेकिन मैंने पैसा देने से मना कर दिया। आपने मना कर दिया? आपने क्या बताया? मैंने बोला गवर्नमेंट ड्यूटी है, उनको यहाँ बैठना चाहिए तब यहाँ बनाना चाहिए। तो उसके बाद आप 112 में हैं, मतलब 112 को जानकारी दिया क्या? मैंने 112 पे फोन किया तो ये सर लोग आए और उन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर आए, मुझे हेल्प कर रहे हैं अभी जी। मतलब क्या लगता है, जहाँ वो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं,
कहीं न कहीं अपने ड्यूटी में गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं, उनको यहाँ बैठना चाहिए। मैं डेली 4 दिन से डेली आ रहा हूँ, बोल रहे हैं 3 बजे आना, इस पर टाइम आना। मैं आज 3 बजे भी आया। फोन पर उनसे बात हो रही है? फोन पर नहीं, गार्ड लोग बताते हैं कि 3 बजे आना, शायद मिल जाएंगे। हाँ। आ रहे हैं 3 बजे भी आ रहे हैं, 4 बजे भी आ रहे हैं, सुबह को 10 बजे आ रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, आपने बताया 1200 रुपये की मांग की गई मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, तो किसने यह मांग किया? उनके कंपाउंडर में। कंपाउंडर का नाम पता है क्या? तो इसके लिए आप वहाँ क्लिनिक पे गए थे उनका? हाँ, सिर्फ ये बनवाने के लिए। अधीक्षक कक्ष में नहीं मिले हैं जाकर? नहीं, कभी नहीं मिला, अभी तक 4 दिन हो गए मुझे, अभी तक। तो आपको उनके सीनियर डॉक्टर से मिलना चाहिए था ना इस संदर्भ? मैं ऑफिस गया तो वहाँ बोला गया ना कि जो अजय सर है वही बनाते हैं, वही बनाएंगे, और कोई नहीं बना सकता है। तो आपने यह बताया कि वो 1200 रुपये मांग रहे हैं? मुझे ये अभी जस्ट मालूम चला, अभी गए ना तो मैंने जस्ट कॉल किया 112 नंबर पे, तो ये लोग आए हैं। तो यही 112 पे आप कॉल गिराए थे? जी। क्या सर, क्या जानकारी मिला आपको सर? सर जानकारी मिला आपको सर? हमको जानकारी मिला कि हम गए क्लिनिक पे बोला कि प्राइवेट क्लिनिक है, यहाँ फीस लगवे करेगा। जी। चलिए ठीक है, तो इसको बैठा के लिए चलिए हॉस्पिटल में देखते हैं। मतलब आपके सामने में यह बात हुआ हमरे कि सामने। फीस लगेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का? हाँ, मेरे सामने में बोला गया। कौन बोला ये बात? वो कंपाउंडर उनका था। जी। कहीं कहीं चिंताजनक स्थिति है। सरकारी डॉक्टर हैं, अपना निजी क्लिनिक में सरकारी कार्य का पैसा मांग रहे हैं, तो कहीं कहीं तो भ्रष्टाचार का उदाहरण है ना पूरा सर? है तो क्या आप वरीय पदाधिकारी को इस संदर्भ में जानकारी दी है? जानकारी दिया। किनको नहीं, दिया? अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिया। ठीक। आम लोग से 1200 रुपया का मांग किया गया, ये कहाँ तक उचित लग रहा है आपको? ये तो सर गलत है। हाँ? कोई लगातार सालों साल सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, और जब गरीब के बच्चा को सरकारी नौकरी होता है तो मेडिकल फिटनेस के नाम पर वो आरोप लगा रहे हैं कि 1200 रुपया का मांग किया गया है। क्या कहना है इस पर? इस पर कार्रवाई इस पर होना चाहिए। वो देते हैं हॉस्पिटल में बराबर सिगरेट गुटखा और पैसा के मांग ज्यादा करते हैं। हॉस्पिटल में? हाँ, उसमें भी। हॉस्पिटल में सिगरेट पीते हैं? हाँ। कौन डॉक्टर? अजय। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर पासवान। क्या लगता है भैया, इनका ये आरोप लगाया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा कि हमारे से मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर 1200 रुपया का मांग किया जा रहा है? ये सब नहीं मांगना चाहिए, ये सब नहीं मांगना चाहिए। ये सब तो आपका वहाँ से सैलरी ऑलरेडी मिल रहा है। ये सब तो आपका सेवा देने का है अवसर, तो सेवा देना चाहिए, पैसा वैसा तो लेना नहीं चाहिए। जी। क्या लगता है, 1 ग्रेड का नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, और उसके बाद गरीब के बच्चा को नौकरी लगा है तो उससे 1200 मांग रहे हैं? जी, ये तो गलत है ना सर। जी, ये एकदम बिल्कुल गलत है। क्या ऐसा आरोप पूर्व में भी लगा है क्या किन्हीं डॉक्टर पे? ऐसा तो नहीं है, शुरू सुन रहे हैं हम भी, तो जाने हैं तो आप बोल रहे हैं, तो नहीं जानते, लेकिन उचित नहीं है सर। उचित नहीं है? जी नहीं। भैया जी, इस तरह का आरोप लग रहा है 1 ग्रेड डॉक्टर पे कि 1200 रुपीज का डिमांड किया जा रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस इशू, तो ये कहाँ तक आपको उचित लग रहा है सर? अब सर हम तो यहाँ के नहीं है, लेकिन ये पहली बार सुनने को नहीं, कहीं कहीं इंडिया की है ना? इंडिया के ही है। हाँ। तो क्या लग रहा है, अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब लगाया सर और वो यह आरोप लगा रहे हैं कि हमसे 1200 का डिमांड किया जा रहा है और हम अनेबल हैं उसको पे करने में, वो 112 को कंप्लेन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह तो निंदनीय स्थिति बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल सरासर गलत जी, सरासर गलत है। मान लीजिए कि एक तो बेचारा जैसे तैसे करके वो सरकारी सर्विस में जाना चाहता है। भैया 600 रुपया लगता है फॉर्म भरने का, 20 एग्जाम देते हैं तब जाके क्वालिफाई होता है जी। ये सरासर अन्याय है, और इसमें सरकार की इन्वॉल्व है जी, ऊपर से इन्वॉल्व जी। ऊपर से अगर टाइट रहेगा तो इस तरह का व्यवस्था नहीं होगा। क्या लगता है चाचा, अभी एक लड़का है, उनको पोस्ट ऑफिस में जॉब लगा है, वह यह आरोप लगा रहे हैं कि अनुमंडल अस्पताल के एक डॉक्टर के स्टाफ के द्वारा 1200 रुपये का मांग किया जा रहा है केवल इसलिए कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाए। इस पर आपको क्या लगता है? तो विभाग है न जानेगा भैया। 112 में कंप्लेन की है? कंप्लेन किए तो गलत होगा तभी ना कंप्लेन जी। आपको उचित लग रहा है ये? उचित कैसे लगेगा जी। कंप्लेन किया जब सही है तब ना कंप्लेन किया। She is free from deafness, defective vision or any other infirmity. तो यहाँ कोई यहाँ कान का डॉक्टर है, नाक का डॉक्टर है, इसके लिए आपको पटना जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर लिखाइए। मतलब इनको जो ये सर्टिफिकेट इशू हो वो पटना से होगा ना सर? लेकिन यह कहा जा रहा है इनको सर कि एक स्टाफ के द्वारा लिख करके दीजिए कि अगर 1200 रुपया दे देंगे तो सर्टिफिकेट बन जाएगा सर। आप समझिए क्या देना है।
लिख के दीजिए अगर मांगना है। आपसे मांगा है सर के सामने, आप बताइए कौन मांगे हैं आपसे? जो प्राइवेट क्लिनिक में जो बैठे हुए थे, प्राइवेट मांगेंगे, प्राइवेट प्रधान को नहीं, वो जहाँ बैठते हैं उनका जो कंपाउंडर था उसने मुझे मांगा। किनका कंपाउंडर? अजय सर का जो कंपाउंडर था उसने मुझे। प्राइवेट डॉक्टर मांग रहा है तो यहाँ उसका क्या मतलब? जी सर। सरकारी तो यहाँ सर कोई मांगा है? सुनिए, पहले हम यहाँ पे आए, 4 दिन हो गए, सर आ नहीं रहे थे, तो जो गार्ड लिखा हुआ है कि आँख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर दिखाना है, यहाँ नाक का डॉक्टर न कान का डॉक्टर। तो मतलब ये सब यहाँ से इशू हो नहीं सकता। ये सब डिविजन नाम का किस बात का है, कुछ होता नहीं, ही वो नहीं तो अलग मैटर है सर जो बता रहे हैं। तो मतलब यहाँ सर आँख कान का डॉक्टर ही नहीं है ना? कान तो- का नाक का। तो मतलब ये कोई ना कोई ये कोई ना कोई प्राइवेट क्लिनिक से ही इशू हो सकता है ना सर? नहीं, सरकारी से issue है। अब फ्री से चल जाए, फ्री में हो जाएगा। जी। तो जैसा कि आपने